दुनिया में इंसान आता है, आने के बाद जब होश संभालता है तो जिस चीज पे उसकी नजर पड़ती है वो देखता है, समझता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनसे नफरत करता है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनसे मोहब्बत करता है। यही होता है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बच्चा जब पैदा हुआ उसे कुछ नहीं पता किससे मोहब्बत करना, किससे नफरत करना, उसे पता ही नहीं। लेकिन जब वो होश संभालता है और उसे शऊर उसका जब बेदार होता है तो फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनसे मोहब्बत करता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उनसे नफरत करता है। यही वक्त जो मैं बता रहा हूं, पैदा होने के बाद जो होश संभाला, सलीका जवान हुआ, शऊर बेदार हुआ, इस वक्त से अच्छी ट्रेनिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है। ये ऐसा वक्त है कि अभी इसे फैसले करना है कि किससे मोहब्बत करना है, किससे मुखालफत यानी अदावत और जो है बेरगबती करना है। ये अभी इसको ट्रेनिंग की जरूरत थी, अच्छी ट्रेनिंग की। वरना इंसान को ट्रेनिंग नहीं मिलती ना तो उसका दिल कबूल तो करेगा ही। कभी कभी जिससे मोहब्बत करना उससे नफरत कर बैठता, जिससे नफरत करना उससे मोहब्बत कर बैठता। उल्टा हो जाता, उल्टा हो जाता। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो वक्त था, आप फसल बोते हैं तो फसल में दवा लगाने का, खाद लगाने का एक वक्त होता है। अगर उस वक्त में आप खाद ना दें, दवा ना दें तो फसल नहीं होगी। आपने अपनी फसल बोने के बाद आप घर पे आराम से बैठ गए कि अब 3 महीने के बाद खेत में जाऊंगा और फसल काट के लाऊंगा, तो तुझे फसल ही नहीं मिलेगी 3 महीने के बाद। उसका एक वक्त है खाद का, पानी का। ऐसे ही जब बच्चा पैदा हुआ और जब उसका शऊर बेदार होना शुरू हुआ तो अब वक्त था कि इसको अच्छी ट्रेनिंग होती, इसका अच्छा उस्ताद होता, इसकी अच्छी सोहबत होती, इसको अच्छी नसीहतें होती। क्यों? इसलिए कि अभी शऊर बेदार हो रहा है, कहीं गलत चीज से मोहब्बत ना कर बैठे और कहीं अच्छी चीज से नफरत ना कर बैठे। लेकिन आज हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो सोचते हैं कि हम जब जवान होंगे तब जाके कुछ करेंगे। ये दुनिया का काम अलग है। इस्लाम में नमाज का हुक्म दिया गया, 7 साल के हों तो नमाज पढ़वाओ। या अल्लाह, 7 साल में तो ना लड़का पे नमाज फर्ज है ना लड़की पे नमाज फर्ज है, क्यों पढ़वाएं? तो लोगों, इसके अंदर वजह ये है, इसके अंदर नुक्ता ये है कि 7 साल ही ऐसी उम्र है कि अब शऊर बेदार होना शुरू होता है, समझना शुरू होता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या भला है। इसलिए अभी से नमाज की आदत डालो ताकि नमाज से मोहब्बत कर बैठे, ताकि नमाज से मोहब्बत कर बैठे। हमारे बच्चे जब ये शऊर की मंजिल में होते हैं तो हम इनके हाथों में मोबाइल दे देते हैं, ये गेम देख रहे होते हैं, ये खेल रहे होते हैं, ये कार्टून देख रहे होते हैं, ये गाने फिल्में देख रहे होते हैं, ये छोटे छोटे बच्चों में खेल रहे होते हैं, ये गालियां दे रहे होते हैं, ये बच्चों को हम झूठ बोलना सिखा रहे होते हैं। ये शऊर बेदार होने की मंजिल है। ओ मेरे भाई, इसी वक्त अपने बच्चे पे अगर तूने सही तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये बच्चा फिर पूरी जिंदगी से समझाने की और सुधारने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर तुझे समझा हुआ और सुधरा हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी इस शऊर बेदार होने की मंजिल में अगर तू ना समझा पाया तो ये तेरा बच्चा शराबी भी बन सकता है, जवानी भी बन सकता है, झूठा भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, जानी भी बन सकता है, डकैत भी बन सकता है, बेनमाजी भी बन सकता है, वालिदैन को सताने वाला भी बन सकता है, पड़ोसी का हक मारने वाला भी बन सकता है, सुन्नतों को छोड़ने वाला भी बन सकता है, फर्ज को पायमाल करने वाला भी बन सकता है। यही तो वक्त था कि तूने सही ट्रेनिंग न दी। यही तो वजह होती है कि हमारा 30 साल का जवान भी है, उसे नमाज ही याद नहीं। 30 साल का जवान है, वुजू का तरीका याद नहीं। 30 साल का जवान है, उसे कुछ याद नहीं। इस्लाम के बारे में दुनिया की बातें बहुत याद हैं। वजह यह है जब शऊर बेदार हुआ तब हम उसे ट्रेनिंग न दे पाए।
जरा गौर कीजिए, ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में आपको अपने बच्चों को इस वक्त में खास ट्रेनिंग देना है। इसी वक्त में आलिम के पास भी भेजना है, हाफिज के पास भी भेजना, कारी के पास भी भेजना, ताकि इसी वक्त में ये कुरान नमाज दीन सिखा दे। हमारे बच्चे जब होशियार हो जाते हैं और शऊर बेदार हो, वो खुद से जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और खुद से जो है समझने लगते हैं। मेरे भाइयों, फिर मालूम में क्या होता है, फिर कुछ पता नहीं कि तुम्हारा बच्चा क्या करने लग जाए। किसी का 12 साल का बच्चा है तो लोगों वो सट्टा लगाने लग गया। किसी के छोटे छोटे बच्चे हमने देखे हैं कि पुड़िये, गुटके, पान, तंबाकू क्या क्या इस्तेमाल करने लग गए। वो छोटे शुरू से ही पता नहीं क्या क्या उनकी आदतें हो गई, क्या क्या लतें लग गई। और मेरे भाइयों, तुम्हें पता नहीं है, अपने असलाफ की जिंदगी को उठाकर देखो, असलाफ को पढ़ के देखो, उन्होंने अपने बच्चों की किस तरीके से परवरिश की है। और मेरे भाई, यही वक्त ऐसा होता है, उसको इस्लाम के बारे में बताना है, नबी की मोहब्बत के बारे में बताना है। यही वक्त ऐसा होता है, उसे अकीदे के बारे में बताना है। यही वक्त उसे हराम और हलाल के बारे में बताना है। आपने कितनी बार सुना होगा, बाबा फरीद जब छोटे थे तो अम्मी कहती थी, बेटा नमाज पढ़ा करो, क्या मिलता, शक्कर मिलती है। आपने कितनी बार सुना होगा ये। चाहती तो नमाज बड़े होकर भी उसको समझा सकती थी, मगर नहीं, यही मंजिल है बेटे को नमाज के रास्ते पे चलाने की। और जब चला दिया, बेटा थोड़ा सा समझदार हुआ, शक्कर को समझने लगा, तो वो नमाजी नहीं, अल्लाह का वली बन गया। कह दो ना सुभान अल्लाह, बोलो। अब बोल बोल के सुनो जरा, इतना खामोशी से ना सुनो कि हमें पता ही ना लगे कि हम हिंदुस्तान में सुना रहे हैं कि कब्रिस्तान में सुना रहे हैं। सारे लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 12 साल का बच्चा, फिल्मों के नाम याद हो गए, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम याद हो गए, गाने याद हो गए, समझ रहे, शेख चुल्ली, कपिल शर्मा, सब याद हो गया, मगर उसे याद ना हो सका तो लोगों अपना मजहब इस्लाम याद ना हो सका। वजह क्या है, जब शऊर बेदार होने की मंजिल थी तो अम्मा ने इतना बड़ा मोबाइल दे दिया था, अब्बा ने भी लो बेटे लो खेलो, बस जो दे दिया वो। अच्छा, ये जो मंजिल होती है ना, ये बड़ी तेज बंदे का जहन होता है, इसे कैच करने की इतनी तेज इसकी ताकत होती है कि इस वक्त बिना याद करे याद होता है। बुढ़ापे में, जवानी में जाके याद करना पड़ता है, बचपन में तो याद ही नहीं करना पड़ता, ये खुद ब खुद कैच करता है। जब बच्चा होता है, इसे आपने बताया कि ये पानी है, ये खाना है, ये दूध है, ये रोटी है, ये चावल है, कहीं लिखा था, कहीं पढ़ा था, रटा था, ये सुन सुन के कैच कर करके इसे सब बोलना गया। बात है कि नहीं है, सब बोलना गया, कैच करता, बड़ी तेजी के साथ करता है। और मेरे भाइयों, बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे बच्चे इस मंजिल में हुआ करें तो इनको सही तरीके से डील किया करो, ताकि तुम्हारे बच्चे बड़े होने के बाद में ये गलत रास्ते पे न चल पड़े। आज हमारा जो मुआशरा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा, उसकी वजह यही है कि हमारा बच्चा जब इस मंजिल में आया तो अम्मा को भी टेंशन हो गई, अब्बा को भी टेंशन हो गई, पढ़ेगा कैसे, तो बस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाना शुरू कर दिया। ये वक्त ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल का नहीं था। अरे इंग्लिश पढ़ना या दुनियावी तालीम हासिल करना कोई बड़ी बात ना थी। ये तो अगर 3 साल इंग्लिश पढ़ा दे तो बेहतर से बेहतर इंग्लिश बोलता नजर आएगा, अंग्रेज भी इसकी इंग्लिश में अश अश करते नजर आएंगे। बल्कि बात यह है कि जब इसे बोलना आया था तो सबसे पहले तूने इसे दीन सिखाना शुरू किया होता, नमाज सिखाना शुरू किया होता, इसे कुरान सिखाना। आवाज बढ़ा भाई, आवाज बढ़ा, इसका आवाज बढ़ाइए, इसका आवाज कम मत कीजिए। मेरे भाई, इस वक्त आपने नमाज शुरू किया होता, इस वक्त इसे दीन शुरू किया होता, इसे छोटे छोटे नबी की हदीसें याद कराई होती, वुजू का तरीका याद कराया होता, इसे सच बोलने वाली बातें, सहाबा के किस्से इसे तुमने याद कराए होते तो रब की कसम खा के कहता हूँ ये जवान होके बिगड़े हुए रास्ते पर नजर नहीं आता, बल्कि मस्जिदों में सजदे करता नजर आ रहा। आज यहाँ से हमारे यहाँ जो है ईसाइयों को देखो, आपको क्या मालूम, ईसाई का बच्चा जब पैदा होके होश संभालने की मंजिल में आता तो उसके मजहब की बातों से बताना शुरू हो जाता, उसको मुकम्मल तरीके से ट्रेन किया जाता। लेकिन हमारे मजहब इस्लाम में तो बस टेंशन हो जाती है, इंग्लिश मैन कैसे बनेगा,
टाटा बाय बाय, डैडी मॉम, आंटी अंकल, ये सब चीजें सिखा रहे होते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे से कहते हैं बेटा एप्पल खाओगे, बेटा वाटर पियोगे, मतलब इंग्लिश के जुमले छोटे छोटे सिखा रहे होते हैं। काश तुमने इन्हें सिखाया होता कि बेटा कुल वल्लाह शरीफ सुनाओ, बेटा तुम जरा वुजू करने का तरीका सुनाओ, बेटा जरा तुम नमाज सुनाओ। काश हमने ये अपने बच्चों को अगर सिखाया होता तो ये बड़े होके आज ये दिन हमें देखना ना पड़ते जो आज हमें दिन देखना पड़ रहे हैं। हद ये हो जाती है मियां कि निकाह पढ़ा रहे होते हैं, निकाह कोई बच्चे का हो रहा होता, 25-30 साल के का होता है। इमाम कलमा शरीफ पढ़ा रहा होता तो कलमा तक नहीं पढ़ रहा होता, ऐसे अटक रहा होता है, ऐसे अटक रहा होता है कि पता नहीं इससे कौन से सवाल कर दिए। हाँ पसीने हकीकत मौसम भाई हकीकत यार, रोना आता मुझे कौम की हालत देखकर, समझ रहे हैं? ये है मेरे कौम की हालत। कल में 3 कलमा शरीफ अगर पढ़ाओ तो इमाम पहले सही अगर इमाम पढ़ाने लगे तो यकीन मानना उस तारीख में तो निकाह होगा नहीं जिस तारीख में न्योते में कार्ड में लिखा था कि 5 शाम को 3 बजे निकाह खानी होगी। हो ही नहीं सकता, मेरी गारंटी। पढ़वा के देख लीजिए। बस इमाम भी फिर क्या करता है बेचारा, नजरअंदाज करता है कि आगे बढ़ो, इस काम को जो है निपटाओ। अगर वो सही तलफ्फुज के साथ उससे पढ़वाने लगा तो जिस तारीख में शादी की डेट है उस तारीख में निकाह होगा ही नहीं, मेरी गारंटी। 1 हफ्ता लगेगा इसे बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो यार मुझे बताइए कौन सा जमाना आएगा, कौन सा वक्त आएगा समझने का। और मेरे भाइयों मुझे बताओ तो लोगों, आज यही वजह है कि हमारे बच्चे स्कूल पहुंचे और स्कूल जाने के बाद में हमने इनको इब्तिदाई बातें इस्लाम की सिखाई नहीं थी, इनकी दोस्तियां शुरू हो गई। अब इनकी दोस्तियां शुरू हो गई, अब पता ही नहीं कि दोस्ती किससे करना। लोगों कभी कभी तो ये होता है कि अपने मजहब के अलावा के बच्चों से भी दोस्तियां हो जाती हैं। आज यही तो देखने में आ रहा, मुस्लिम लड़की की दोस्ती खैर मुस्लिम से, मुस्लिम लड़के की दोस्ती खैर मुस्लिम लड़की से। वजह ये हमने बताया ही नहीं उसको दीन के बारे में, हमने उसे समझाया नहीं मजहब के बारे में। वो लोगों कान खोल के सुनो, इसलिए हम तबाह होते चले जा रहे हैं। कुरान में 3 दोस्तियों का जिक्र किया है। लोगों अपने बच्चों को 3 दोस्तियों के बारे में बता दो, अपने बच्चों को 3 तरह की दोस्तियां करा दो। ये 3 भाई सीटी नहीं मारे, कान खोल के सुन लो। मैं बोल रहा हूं तो अब ये मैक जो है तकरीर मैंने शुरू नहीं करी कि ये अपनी टिर शुरू कर दिया इसने। ये एक सीटी नहीं मारे और आवाज साफ साफ देता रहे, बस इस चीज का खास ख्याल है। सारे मैक चाहे बंद कर दो, बस अंदर अंदर आवाज रहने दो। मेरे भाई कुरान ने सिर्फ 3 दोस्तियों का जिक्र किया। इंसान हजारों दोस्तियां कर मारता है, किससे दोस्ती पता नहीं किस किस चीज से दोस्ती हो गई, ये सारी दोस्तियां तबाह कर देती हैं। 3 दोस्ती सबसे पहले। कितनी दोस्तियां, जोर से बोलिए। 3 दोस्ती। सबसे पहले जो दोस्ती का जिक्र आया कुरान में वो है अल्लाह की दोस्ती। जोर से बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की दोस्ती। हमारा बच्चा जब होश संभालता है तो सबसे पहले कहता है अब्बा वो वाला मोबाइल चाहिए, अम्मी मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। इसलिए कि हमने इस्लाम के बारे में बतलाया ही नहीं ताकि वो ये कहता कि अम्मी नमाज याद हो गई, अब नमाज जनाजा याद कराइए। मैंने कुरान पढ़ लिया, अब मुझे कुछ नबी की हदीस पढ़वाइए, क्योंकि उस पर हमने डाला ही नहीं। अगर डालते तो आज हमारी ये नौजवान भांगड़े डांस पार्टियां करते नजर नहीं आते, बल्कि शादियों में भी मुस्तफा का जिक्र करते नजर आते। मुस्तफा का जिक्र करते नजर आते। मिस्र वगैरह में कुरान शरीफ पढ़ने का एक आम रिवाज है। आम आदमी को भी बेहतरीन कुरान याद होता और बेहतरीन कुरान का कारी होता। वहां पर जब शादियां होती हैं, सब लोगों की तो बात नहीं कर रहा, वहां भी बड़े बड़े अय्याश पड़े हैं और बड़े बड़े बदमजहब पड़े हैं। अभी तो सऊदी अरबिया में देखो, वो एक बिगड़ा हुआ शहजादा बिन सलमान जिसका नाम है, वो जालिम ने मालूम है क्या किया,
जितने भी दुनिया के नाचने वाले और नाचने वालियां थी सबको बुला करके और वहां सऊदी अरबिया में भांगड़े और डांस करा रहा। जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था, जिस जमीन पर आमिना का लाल तशरीफ लाया था, लोगों उस मुकद्दस जमीन पर आज भांगड़े हो रहे हैं, नंगी नंगी लड़कियां डांस कर रही हैं। बड़ी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश लगी हुई है कहाँ? वहां सऊदी अरबिया में, जहां से कि इस्लाम का चराग रोशन हुआ था, जहां पर कि इस्लाम का दरख्त मेरे नबी ने लगाया था। लोगों आज वहां पर भांगड़े हो रहे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े नाचने वाले, बॉलीवुड के हीरे वहां गए हैं, कई कई दिन वहां रुककर नाच के आए हैं। पूरी दुनिया की नाचने वाली लड़कियां वहां नंगी नंगी नाच रही हैं। ये दिन देखने के लिए और रह गया था कि जहां पर कुरान नाजिल हुआ था अल्लाह का, आज वहां पर पूरी दुनिया के सबसे बड़े नचके ये नाच रहे हैं। हकीकत बात आपको मालूम नहीं है क्या हो गया, आज हम कहां पहुंच गए। सबसे पहली दोस्ती अल्लाह की कुरान में है, अल्लाह से दोस्ती करो। और अल्लाह से दोस्ती करने का तरीका सुनो निस्रा के सुन्नी मुसलमानों। अल्लाह से दोस्ती किस तरह से होगी? फोन पे नहीं होगी, मोबाइल पे नहीं होगी, कोई ईमेल जीमेल पे, फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं होगी। किसी से भी दोस्ती करने का तरीका है उससे मुलाकात हो और उससे बात हो। जब मुलाकात होगी और जब बात होगी तो फिर आपकी दोस्ती होगी। बात है क्या नहीं? मुलाकात हो और बात। अल्लाह से कैसे बात हो और कैसे मुलाकात हो? तो हदीस शरीफ में है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अपने रब से मुलाकात करता है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो सजदे में अपने रब से चुपके चुपके बात करता है। सुभान अल्लाह। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ओ लोगों, अल्लाह ने 5 टाइम की नमाज रखी, इसी वजह से रखी ताकि 5 वक्त बंदा आता रहे, रब से मुलाकात करता रहे, 5 वक्त सर झुकाता रहे, अपने रब से बात करता रहे। सुभान अल्लाह। अपने रब से बात। आज इस चीज की हमारे अंदर कमी है कि रब से राबता टूट गया, रब से मामला दूर हो गया। इसलिए पूरी दुनिया हमें सता रही है, पूरी दुनिया आज हमें तबाह कर रही है, पूरी दुनिया हमें खत्म कर देना चाहती है, पूरी दुनिया हमें मिटा देना चाहती है, पूरी दुनिया का डर हमारे दिल में बैठ गया। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है मुसलमान के अल्लाह से तेरा राब्ता टूट गया। तेरा राब्ता अगर अल्लाह से मजबूत होता तो सहाबा की तारीख को पढ़, 6000 ने एक एक मुल्क को हासिल कर लिया, एक एक मुल्क को फतह कर लिया, सिर्फ 6000 है। मोहम्मद खान सानी जिसने कुस्तुंतनिया को फतह किया, जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, उसका बयान है मेरी माँ रात को दूध पिलाती और दूध पिलाने के बाद जब मैं माँ की गोद में लेटा होता तो मेरी माँ मुझे नबी के किस्से सुनाती। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरी माँ मुझे दूध पिलाने के बाद कोई झूठी लोरी नहीं देती बल्कि सहाबा की बहादुरी के किस्से सुनाती। हमारे नौजवान तो पता नहीं किधर किधर फ्रेंडशिपों पे निकल गए, चौराहों पे खड़े हैं, उधर मोबाइल चल रहा, इधर चल रहा, कोई पबजी गेम खेल रहा, कोई कौन सा गेम खेल रहा, कोई सा गेम खेल रहा। हाय मुसलमानों, तुम्हें हो क्या गया है? इस्लामी माहौल जरा घरों में पैदा कर लो, अल्लाह से दोस्तियां कर लो। मदीने की गलियां गवाह हैं। मदीने में एक सहाबी है जिनका नाम है हजरत अबू दरदा। उनका एक छोटा सा बच्चा है, घर में इस्लामी माहौल था। लोगों जब शऊर बेदार होने की मंजिल में आया ना तो माँ ने अल्लाह से दोस्ती सिखाई, बाप ने अल्लाह से दोस्ती सिखाई कि बेटा अल्लाह से दोस्ती नमाजों के जरिए होती है, दीन के जरिए होती है। बच्चा भी छोटा ही है लेकिन जरा गौर करो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बसा बैठा है। बच्चा छोटा ही है, अपने दिल में अल्लाह से मोहब्बत कर बैठा है। लोगों आज हमारे बच्चे घरों से निकलते हैं तो हमारे बच्चे कहीं पर सट्टा लगा रहे होते हैं, कहीं खड़े होकर गालियां दे रहे होते हैं, कहीं पर हमारे बच्चे किसी क्रिकेट को खेल कर उसके पैसे लगा के खेल रहे होते हैं, कहीं पर दुकान पे चाय की दुकान पे खड़े होकर फिल्में देख रहे होते हैं। मगर अबू दरदा का छोटा सा बच्चा है, लोगों कुर्बान जाओ ईमान ताजा हो जाएगा, बहुत छोटा सा बच्चा है, घर से निकला। माँ बोली बेटा कहाँ जा रहा है? अर्ज करने लगा माँ आज दिल चाहता है कि थोड़ा सा खेल लो। माँ ने कहा जा मेरे लाल खेल ले। अपने घर से बाहर निकला, छोटे छोटे बच्चों को जमा करने लगा,
चलो चलो मदीने के किसी मैदान में चलो, कोई खेल खेला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे अबू दरदा के शहजादे के साथ अपने घरों से निकले मदीने के मैदान में पहुंच गए हैं। आज तुम्हारे बच्चे भी मैदानों में निकल के खेलते हैं, मगर उनका खेल तुम्हारे सामने है। अबू दरदा के बेटे का खेल जरा सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। मैदान में सारे बच्चों को खड़ा करके अबू दरदा का शहजादा बोला, हमारा खेल अजानों से शुरू होगा, नमाजों पे खत्म होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चे भी कैसे खेलते हैं आप देख ही रहे हैं। आजकल क्या क्या खेल है। आजकल तो खेलों में बच्चे सट्टे लगा रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, उन पर सट्टे लगा रहे हैं। वजह क्या था? शऊर बेदार होने की मंजिल में हमने बच्चों को अच्छे तरीके से डील नहीं किया था। अबू दरदा का बेटा बोला, आज हमारे खेल की शुरुआत अजान से होगी। उन्होंने सीखा ही नहीं था अजान और नमाज और कुरान के अलावा कुछ और दूसरी चीज उन्होंने सीखा ही नमाज, कुरान, अजान, इस्लाम, यही सीखा था। और जो सीखता बस वही करता, इसके अलावा कुछ और नहीं करता। लोगों उसी मैदान की तरफ से आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुजर हो रहा था, जहां बच्चे खेलने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे नबी ने बच्चों को देखा कि खेलने की तैयारी में आमिना के लाल रुक गए, रुक के बच्चों का खेल देखने लग गए। लोगों मेरे नबी खड़े हैं, मेरे नबी देख रहे हैं, जरा गौर करो उन बच्चों का आलम क्या होगा कि जिनको नबी देखने के लिए खड़ा हो। लोगों अबू दरदा के बेटे ने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया, अपने आप सबसे पीछे खड़ा हो गया। सबसे आगे जो बच्चा खड़ा था अबू दरदा का बेटा, उससे बोला खेल की शुरुआत कर दो। सबसे बड़े बच्चे ने लोगों अपनी जबान से ये जुमला कहना शुरू किया और अपने खेल की शुरुआत कर दी। बड़े प्यार में कहता चला जा रहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अज़ान आज आप नौजवानों से कह दिए जरा अज़ान पढ़ दो, पढ़ ही नहीं पाएगा, याद ही नहीं है, शर्म लग रही है, पढ़ नहीं पाऊंगा, डर लग रहा है, क्योंकि उस माहौल में ही नहीं रहा। वो माहौल ही नहीं है। अभी कहीं डांस पार्टी हो रही हो, भांगड़ा चल रहा हो, तो पता नहीं नाचने वाले 3 बुलाए थे और स्टेज पर 15 नाच रहे हैं। मैंने कहा ये 13 कहां से आ गए? बोले बुलाने ये हमारे गांव के ही बुलाए तो 3 नाचने वाले थे, ये नाचने वाली 3 बुलाई थी, 15 नाच रहे होते हैं स्टेज पर। भाई ये कहां से आ गए? कहा मौलाना ये तो सब देसी घर के ही है। बात हकीकत ना, क्योंकि हमारे घरों में माहौल नाचने का। हाँ, बड़ी गुंडागर्दी हमने शुरू कर दी, लोगों बहुत ज्यादा गुंडागर्दी शुरू हो गई। हम यजीद को बड़ी गालियां बकते हैं, बड़ा बुरा था यजीद, लाइन था, पलीत था, ये था, वो था, कि जो काम यजीद के थे उससे बढ़ के हमारे नहीं। यजीद का किसी मंदिर में पूजा करता था, पूछो इन मौलवियों से, मना करेंगे किसी मंदिर में पूजा नहीं करता था ना। आपको क्या पता है? वो हनुमान चालीसा पढ़ता था ना? कोई आग की पूजा करता था ना? फिर क्यों यजीद बुरा था? तवज्जो करने की बात है। क्यों बुरा था यजीद? इमाम हुसैन की जमीन मार ली थी उसने, उनकी कोई फैक्ट्री दबा ली थी, जो इतना बड़ा जंग हुई। यजीद के दाढ़ी भी थी, टोपी भी ओढ़ता था, सर पे पगड़ी भी बांधता था, नमाज भी पढ़ता था, फिर इतना बुरा क्यों था? बस यजीद बुरा था, पलीत था, बेशक बुरा था, मगर कहते तो क्यों बुरा था? जो काम उसके अंदर थे ना, उससे बढ़ के हमारे अंदर। यजीद नाच गाने करता था, मुजरे कराता था, शराबे पीता था, नमाज कभी पढ़ता था, कभी छोड़ता था। ये चीजें हमारे अंदर है कि नहीं है? सबसे बढ़ के यजीद की शादी में डांस पार्टी नहीं हुई थी, हमारी शादी में होती है। इमाम हुसैन ने जो उसे कबूल नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया। तेरे यहाँ शराबें चलती हैं, तेरे यहाँ नाच गाने होते हैं, तेरे यहाँ जुआ चलती है, मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा। अगर जो नाच गाने करे हुसैन उसे कबूल ना करे, अगर आज का नाच गाने करे तो हुसैन उसे कैसे कबूल कर लेंगे? बताइए आप कैसे कबूल? आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो आपको मालूम है, शादियां होती है, शादी नहीं होती है, बल्कि पूरा अय्याशी का अड्डा बना लिया जाता है। कहीं कहीं शादियों में तो 8-8 दिन तक भांगड़े हो रहे होते हैं। बहन भी नाच रही होती है, अम्मा भी नाच रही होती है, चच्ची भी आती है निकाल के कि हम भी थोड़ा सा जरा नाच लें।
और मेरे भाइयों, ये शादी नाचने का दिन ना था। अभी आज क्या 30 तारीख है, हमें तो मौके मिले बस। अभी 1 जनवरी आने वाला, फिर देखो कितने मुसलमानों के घरों में नाच गाने होंगे। तुम कहोगे मौलाना हमारे घर में तो नहीं होते। लोगों, अल्लाह का फजल है, तुम गांव में रहते हो, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, इन मुसलमानों में पैसा आया तो इनके ईमान खत्म हो गए, इल्ला माशाअल्लाह। जी बेशक। जब तक गरीब था तो अल्लाह अल्लाह करता था, जब पैसा क्या गया, पैसा क्या गया, ईमान का जनाजा निकल गया। ज्यादातर देखा गया 90% पैसा आ गया तो मॉडर्न माहौल आ गया, पैसा आ गया मगरिबी तहजीब आ गई, पैसा आ गया अकीदा भी बिक गया, आजाद मिजाज हो गया। अब तो मियाँ सब अच्छे लगने लगे उसे। जब तक गरीब था, जब तक मुस्तफा से मोहब्बत करता था, और जब अमीर कर दिया अल्लाह ने, पैसा दे दिया, तो अब तो रिश्तेदारी भी सब में हो रही है, अब तो खा भी सबके यहाँ करा, अब तो दोस्तियां भी सबसे हो रही हैं, अब तो मेल जोल भी सबसे हो रहा। कहने लगा मौलाना ये तो मौलवियों के झगड़े हैं, ये मेरे झगड़े नहीं है। अरे तेरे पास 4 पैसे आ गए तो तूने अपने ईमान को बेच दिया, तुझे पता नहीं है? कान खोल के सुन ले, यजीद 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 कोई इमाम हुसैन की जमीन नहीं मारा था, बस वजह ये थी कि यजीद का अकीदा खराब हो गया था, यजीद का अमल खराब हो गया था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसे नकार दिया था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसे कबूल नहीं किया था। अगर ये चीज हमारे अंदर हो जाए तो मैदान महशर में हुसैन हमें कैसे कबूल करेंगे, जरा मुझे बताओ। मैं क्या रहा सही नहीं बोलता, इससे जरा मुंह अगर हटा लो तो ये बोल ही नहीं रहा यार, किस तरीके से तकरीर होगी इसे। मेरे भाई, यजीद मैदान महशर में जहन्नम में जाएगा, हमारा यकीन है, मगर ये वो सवाल कर सकता मौला अगर मैं शराब पीऊं तो जहन्नमी, मैं नाच गाने करूं तो जहन्नमी, और ये लोग नाच गाने करें अपनी शादियों में भांग लेकर, तो ये कैसे जन्नत? जवाब दीजिए जरा, होगा कोई जवाब हमारे पास? नहीं होगा। और इतने नंगे नंगे नाच यजीद ने कभी नहीं नचाए होंगे जितने आज के जमाने में बॉलीवुड हॉलीवुड थोड़ी था यजीद के जमाने में, ये तो आज हुआ है। यजीद के जमाने में कहाँ थी नाचने वाली हीरोइन है, वो तो लड़कों को नचाता था। इतने खतरनाक नाच नहीं होते थे हमारे यहाँ। तो उर्स भी हो रहे, तो उर्सों में भी कल एक जगह मेरा जलसा था, तो मियाँ बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पंडाल है जी, लाखों रुपए पंडाल में खर्च थे। मैंने कहा भाई बड़ा लंबा आलीशान पंडाल बनाया। कहने लगे मौलाना मेन प्रोग्राम तो कल है। अब जरा बताइए, बोले मेन प्रोग्राम तो मौलाना कल है। मैंने कहा क्या है भाई कल प्रोग्राम? कल मुझसे भी बड़े कोई मौलाना आ रहे हैं कि नहीं? बोले मौलवी तो जितने भी थे वो सब आज ही आ गए। आज तो नेक करने के लिए प्रोग्राम किया। कल दादा मियाँ के उर्स में पता नहीं कौन सी भारतीय डिस्को वाली आ रही थी मुकाबला करने वाली, और कौन सा कोई वो आ रहा था भारतीय था जाने कौन था। बोले फला जेंट्स कव्वाल आ रहा, फला जो है लेडीज कव्वाल आ रही है, कल होगा धमाकेदार मुकाबला। बोले हजरत 1.5 लाख का मुकाबला, कल को 1.5 लाख। ये मेरी कौम के हाल है लोगों। दादा मियाँ के मदार पे कर रहा मुकाबला, अपने अब्बा के अपने दादा के नहीं, दादा मियाँ के मदार पे मुकाबला कर रहा। बोले हजरत हर टोपी पे 1000 का चंदा पड़ा। चंदा भी टोपी से हुआ, हर टोपी पे 1000 का चंदा बख्शा किसी को नहीं, मस्जिद के इमाम से भी ले लिया 1000। बेचारा गांव में रहेगा तो देगा कहां जाएगा इमाम भी। मुकाबले के लिए दिया इमाम ने, नहीं देता तो करते क्या बेचारे की इमामत खत्म थी। इमाम की औकात क्या, 1000 उसने भी दिया। जरा गौर कीजिए लोगों, जरा गौर करो हम कहां पहुंच गए। हमने वलियों के मदार पे भी भांगड़े करा दिए। अपनी शादी तो अपनी शादी वलियों के मदार पे भी हमने डांस पार्टियां करा दी।
हमने वलियों के मज़ार पर भी 1.5 लाख के मुकाबले करा दिए। हमारी कौम के अंदर कितनी बेटियां ऐसी हैं जो अभी जवान बैठी हैं, उनके बापों के पास इतना पैसा नहीं है कि उनके बाप अपनी बेटियों का निकाह कर सकें, अपनी बेटियों की शादी कर सकें। लोगों, हमारे बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं। काश हमने उर्सों के नाम पे भांगले ना कराए होते, काश हमने शादियों के नाम पे ये नाच गाने ना किए होते। हमने जितने भांगलों में ये पैसे खर्च किए हैं, इन पैसों को बचाने के बाद इकट्ठा कर लेते। और बस्ती में अगर किसी की जवान बेटी थी, बाप गरीब है, वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है, वो बचा हुआ पैसा उस बाप को जाके दे देते, जा अपनी बेटी का निकाह कर देना। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब तक बाप जिंदा रहता तुझे दुआएं देता रहता, जब तक बेटी जिंदा रहती तुझे दुआएं नहीं देती। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तेरा अल्लाह भी राजी हो जाता, अल्लाह वाला भी राजी हो जाता, अल्लाह का वली भी राजी हो जाता। खुदा की कसम, मगर हमने ऐसा नहीं किया। लोगों, हम कहां पहुंच गए? हमने तो ये सोच लिया कि यजीद बुरा था, बेशक बुरा था, मगर ये तो सोच वो क्यों बुरा था। यजीद ने किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर डांस पार्टी नहीं कराई थी, यजीद ने किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर भांगड़ा नहीं कराया था। उसके दरबार में भांगड़े जरूर होते थे। मुझे पता हम कहां पहुंच गए हैं, हम कहां चले गए। हम खुद ही तो कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं, मगर हमारे कहने से नहीं होता। यजीद भी कहता था मैं सच्चा मुसलमान। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक यजीद भी कहता था मैं सच्चा मुसलमान। जिसने हुसैन का गला काटा था वो भी कहता था मैं सच्चा मुसलमान। जिस दिन हुसैन का गला काटा था, मालूम है क्या कहा था? बोले नमाज को देर हो रही है। गला काटने वालों ने कहा था, बोले ज्यादा देर मत लगाओ, हुसैन का जल्दी से गला काटो, जल्दी से, नमाज को देर हो रही है। हमने हुसैन का गला काट के नमाज भी पढ़ी, ये कहा था। लोग आज हमारे हालात, हम यहूद और नसारा से बदतर हो गए। हमारे घर के बच्चों के बच्चियों के पहनावे कैसे हो गए। लोगों, हमने अपने घरों में कौन से माहौलों को पैदा कर दिया। हम कहां चले गए। हमने अपने बच्चों को, जब शूर उनका बेदार हुआ था, हमने उन्हें बताया नहीं मतलब इस्लाम क्या। हमें खुद पता नहीं था तो हम उन्हें कहां से बताते। हमारे बच्चे पता नहीं, कोई किसी के तरीके पे चल पड़ा, कोई किसी के तरीके पे चल पड़ा, कोई किसी के तरीके पे चल पड़ा। लोगों, ये खता तुम्हारी है। तुमने अपने बच्चे को अगर सही तरीके से रास्ते पे चलाया होता तो ये जवानी में जब शादी कर रहा था तो नाच गाने को पसंद नहीं करता, कभी नहीं करता पसंद, कभी नहीं करता। ये अगर पसंद करता शादी में तो फिर नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करता। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मालूम है आपको, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई, बर्बाद, परेशान कौम अगर कोई कौम है तो यही कौम है, कौम मुसलमान। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। बेशक बेशक। आज हमारे घर की शादियां होती हैं ना, तो अफसोस की बात ये होती है कि ऐसी ऐसी नई नई रस्में, ऐसी ऐसी नई नई रस्में, वो फिर बाद में जब दुल्हन बैठ जाती है कार में तो पैसे लुटाए जाते हैं, पैसा बखेरा जाता, उसमें बूढ़ा गिर जाए, जवान गिर जाए, औरत है वो भी पैसे लूट रही है। लोगों, ये सब काम जायज नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है इससे। अबू दरदा का बेटा अपने दोस्तों को लिए हुए, जरा गौर तो करो, खेल खेलदा। एक बच्चे ने अजान का जुमला पढ़ा, दूसरे ने पढ़ा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बच्चे पढ़ते चले जा रहे हैं। अबू दरदा का बेटा आखिर में खड़ा था, बड़े प्यारे अंदाज में वो भी बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी खड़े खड़े मुस्कुरा के बोले अबू दरदा के बेटे बड़ा लाजवाब खेला, तेरे दोस्तों का खेल लाजवाब, मेरी बारगाह में आ, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अबू दरदा का शहजादा खड़ा हो गया, नबी के कदम नाज को चूम के बोला आका मैं तो आपकी अताओं का भूखा हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे अता कर दिया जाए। मेरे नबी ने हाथ उठाया, हाथ उठा के अबू दरदा के बेटे के सर पे रखा और सर पे रख के फरमाया जाओ, आज खेल के इनाम में मोहम्मद ने तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। सुभान अल्लाह बेशक
बेशक सुभान अल्लाह बेशक। जा जन्नत का हकदार बना दिया। घर गया तो झूमता झूमता गया। माँ ने कहा मेरे लाल बड़ा खुश है। कहने लगा माँ अगर सुनोगी तो तुम भी खुश हो जाओगी। आज ऐसा खेल खेला, मुस्तफा को खेल पसंद आया, सर पे हाथ रख के जन्नत का हकदार बना दिया। जन्नत का हकदार। अल्लाह लोगों बच्चों को सही रास्ता दिखाओ कि अल्लाह से दोस्ती का तरीका। और दूसरी दोस्ती जो कुरान ने जिक्र किया वो है दूसरी दोस्ती